नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों को अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिपाही बतूर काफरों के कारवां पर हमला कर देता है और उनके तमाम कमांडरों को मारकर माले गनीमत अपने कब्जे में ले लेता है। आज आप लोग देखेंगे कि सोफिया अलीशार से मिलने के लिए उसकी हवेली में जाती है और अलीशार को अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि आप उस्मान के साथ खड़े होंगे या फिर उनके साथ जिनसे आप प्यार करते हैं। तो अलीशार कहता है तुम्हें उस्मान से क्या मसला है, पहले मुझे ये बताओ। सोफिया कहती है मुझे ना ही उस्मान से मसला है और ना ही कई कबीले से, बस अगर उस्मान ना होता तो हम वो करने वाले थे जिसमें मंगोल भी नाकाम हो गए, मतलब शेख अदबाली को रोकने वाले थे। फिर कहता है आपको अदबाली से क्या मसला है। सोफिया कहती है जैसे आपको मसला है, अगर आप ताउन करें तो हम मिलकर अदबाली को निकाल सकते हैं। इतने में सिपाही जोरबा वहां आ जाता है और कहता है दुंदार के बेटे बतुर ने बाज़ंतीन से आने वाले काफले पर हमला कर दिया है, उसने सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सोफिया कहती है क्या आप अभी भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे जबकि आपने अपनी आंखों से देख लिया है। आखिर ये अलीशार कहता है आप आज रात मेरा इंतजार करें, मैं आपसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर सोफिया वहां से चली जाती है। उधर नए बाजार में उस्मान जब अदबाली से मिलकर बाहर आता है तो सामने बाला खातून मौजूद होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर सहम जाते हैं मगर कोई बात नहीं करते। बाला उदास शक्ल लेकर एक जानब खड़ी हो जाती है। उस्मान कहता है क्या अब आप भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगी। इस पर बाला खातून झट से उसकी तरफ देखती है और कहती है अगर मेरे बाबा नहीं चाहते तो मैं ये नहीं कर सकती, आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। उस्मान उसे हौसला देकर एक जानिब चला जाता है। उधर कई कबीले में धुंधार जिरगे में बैठा होता है और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता है और कहता है आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को आज क्यों बुलाया है। इस पर समसा चौश कहता है काफरों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कोई तरकीब सोचने के लिए। इस पर तमाम सरदारान समसा की बात की तारीफ करते हैं। धुंधार कहता है आप चाहते हैं ना कि काफरों को मारा जाए और माले गनीमत हासिल किया जाए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके साथ ही सिपाही बतूर सोने से बड़ी हुई संदूक ले आता है। सब सोना देखकर खुश हो जाते हैं और बतूर की तारीफ शुरू कर देते हैं। उनमें से एक सरदार कहता है उस्मान साहिब किधर हैं, क्या आपने उन्हें जिरगे की दावत नहीं दी है। गुंदूज बात को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन सिपाही बतूर सब उगल देता है। वो कहता है जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस्मान ने सलजन खातून को शेख अदबाली की बेटी का हाथ मांगने के लिए भेजा था लेकिन अदबाली ने इनकार कर दिया। बमसी नाराज होकर कहता है ये उस्मान का अपना मामला है, आपको इससे क्या मसला है। तो बतूर जट से जवाब देता है वो मेरे ताए का बेटा है, हम रिश्तेदार हैं। ये सुनकर बमसी चुप हो जाता है। उधर किले में सोफिया उस्ताद यानीस से कहती है बाबा आलिशार की कमजोरियां इतनी मजबूत हैं कि उसे आसानी से कठपुतली बनाया जा सकता है। वो रात के खाने में हमसे मिलने आएंगे लेकिन कालानूस को ये अच्छा नहीं लगेगा। इस पर उस्ताद यानीस कहता है फिर हम सबसे अहम फरीजा कालानूस को सौंपेंगे, वो अदबाली को कत्ल करेगा। ये सुनकर सोफिया वहां से चली जाती है। सोफिया के जाते ही उस्ताद यानीस सलवादोर से कहता है बतूर को सजा देना अब तुम्हारा काम है। ये सुनकर सलवादोर उसकी बात तस्लीम कर लेता है और वहां से चला जाता है। उधर कई कबीले के जिरगे में धुंधार अपने बेटे की तारीफों के पुल बांध रहा होता है और कहता है जब हमारे पास कसीर तादाद में माले गनीमत और शेर जैसा बेटा हो तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसके साथ ही आलिशार वहां आ जाता है और कहता है मैं दे सकता हूँ धुंधार साहिब। उसके आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और हैरान परेशान रह जाते हैं। आलिशार बहुत गुस्से में होता है और अपने सिपाहियों को सोने वाला संदूक उठाने को बोलता है। सिपाही संदूक बाहर ले जाते हैं। आलिशार कहता है आपने कब से काफरों पर हमला करके उससे गंदगी लेना शुरू कर दी है। धुंधार कहता है आलिशार साहिब ये गंदगी नहीं बल्कि माले गनीमत है जो हमारा हक है। आलिशार कहता है क्या आप मुआहदा भूल गए हैं, मैं सोफिया और कालानूस से क्या कहूंगा। तो धुंधार कहता है अब कोई मुआहदा नहीं रहा। इस पर आलिशार कहता है आपको ये हमला करने की इजाजत किसने दी, तुम सब मेरे हुक्म के ताबे हो और इस खेमे समेत सारा कबीला मेरा है। सिपाही बतूर कहता है ये खेमा सुलेमान शाह का है और ये कबीला कई कबीला है और रवायात तुर्कों की है। ये सुनकर आलिशार एक जोरदार तमाचा सिपाही बतूर के मुंह पर दे मारता है। सब ये देखकर दंग रह जाते हैं। आलिशार बतूर से कहता है तुम मुझे कानून सिखा रहे हो, जाओ किसी और को सिखाओ।
ये सुनकर सिपाही बहादुर वहां से चला जाता है। आलिशार दुमदार से कहता है, अगर उस माल में से कुछ भी कम हुआ तो तुम उसे अपने खून से पूरा करोगे, और फिर खेमे से बाहर निकल जाता है। उधर किले में काला नूह सोफिया के पास आता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया था। सोफिया उसे एक तलवार देकर कहती है, ये तुम्हारी बहादुरी की अमर होगी और सही वक्त आने पर मैं बहादुर की बीवी बनूंगी। आखिर पर कहती है, ये तलवार अदब अली का दिल चीरेगी। आका यानीस ने ये अहम फरीजा अपने सबसे काबिल सिपाही को सौंपा है। तो काला नूह कहता है, मैं इस तलवार को बतौर शादी का तोहफा कबूल करता हूँ। उधर काई कबीले में गुंदूज बहुत गुस्से में लग रहा होता है, हर चीज को दरम बरम कर देता है और कहता है, ए अल्लाह हमें ताकत दे कि हम आलिशार कुत्ते का हाथ काट कर उसके आगे फेंक दें जिससे उसने थप्पड़ मारा है। इतने में आयशा खातून वहां आ जाती है और गुंदूज को हौसला देने की कोशिश करती है। तो गुंदूज कहता है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान वहां मौजूद नहीं था, वरना वो खुद को काबू नहीं कर पाता। फिर कहता है, आलिशार बहुत जल्द देखेगा कि कई कबीले को तकब्बुर दिखाने का इंजाम क्या होता है। उधर जंगल में उस्मान सिपाही को नूर के साथ बैठा होता है और इतने में सिपाही बोरान वहां आ जाता है और कहता है, आपका अंदाजा एक बार फिर सही साबित हुआ। सोफिया आलिशार से मिलने उसकी हवेली गई थी और उसके बाद आलिशार कबीले गया और जिरगे में बिना इजाजत के घुस गया। उन्होंने दुमदार साहब की तौहीन की और सब सरदारों के सामने सिपाही बहादुर को थप्पड़ भी मारा, लेकिन दुमदार साहब ने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये सुनकर उस्मान शदीद तैश में आ जाता है और कहता है, ऐसा लग रहा है किले वाले आलिशार को हम पर छोड़ना चाहते हैं। उस्मान कहता है, बहादुर इस वक्त कहाँ है? सिपाही बोरान कहता है, वो इस वाकये के बाद कबीले से निकल गया है, 2 सिपाही उसके साथ हैं। उस्मान गौर फिक्र के बाद कहता है, मुझे पता है वो कहाँ गया है, तुम सिपाहियों को साथ लेकर शाहीन पहाड़ी पर आ जाओ, और खुद घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। उधर कई कबीले में जोहरा खातून गुस्से से खेमे में दाखिल होती है और कहती है, हुजूर मैंने जो सुना है क्या वो सच है? आलिशार ने आपकी तजलील की और सबके सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा और आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा। दुमदार कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, औरत होकर मर्दों के काम में दखल अंदाजी मत करो। फिर कहता है, हमारे सामने एक संजार सरदार था, अगर वो हमें खेमे उखाड़ने का कहते तो हम क्या करते? और फिर बहुत सी बातें करके जोहरा खातून की बोलती बंद कर देता है। ये सुनकर जोहरा खातून वहां से चली जाती है। उधर जंगल में सालवादोर सिपाही बहादुर पर गात लगाए बैठा होता है। दूसरी जानब से उस्मान बहादुर के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा होता है। उधर कबीले में सलजान खातून जोहरा को देखकर उसका हाल अहवाल पूछती है, तो जोहरा खातून बहादुर के साथ पेश आने वाला वाकया बता देती है। सलजान कहती है, अल्लाह के हुक्म से हमारा कबीला इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगा, और फिर जोहरा खातून को बहुत सी तसल्लियां देती है। उधर नए बाजार में अदब अली साहब मट्टी के बर्तन बनाने में मसरूफ होते हैं कि आलिशार साहब वहां आ जाते हैं। वो शेख अदब अली को सलाम तक नहीं करता, जिसके जवाब में शेख अदब अली भी कोई अदाब नहीं करते। आलिशार मुतकब्बर अंदाज में कहता है, तुमने अजीम सलजोकी सरदार को सलाम क्यों नहीं किया? ये सुनकर शेख कहते हैं, आलिशार साहब तशरीफ रखिए, और फिर उन्हें बहलूल दाना वाला वाकया सुनाते हैं और कहते हैं, हमें बताइए आलिशार साहब, सुल्तान की मोहर अपनी जेब में रखकर और बगैर सलाम दुआ किए आप यहाँ आ गए हैं और सवाल जो आप शुरू कर दिए हैं, क्या अदब आप में है जो बगैर इजाजत अंदर दाखिल हो गए हैं, या फिर हम में जिन्होंने एक फानी के आने को अहमियत ना दी, फिर अपनी हिकमत की बातों से आलिशार की अच्छी खासी चितरौल कर देते हैं और फिर आलिशार अपनी जान छुड़वाकर वहां से चला जाता है। बदकिस्मती के साथ यह एपिसोड यहाँ पर अख्ताम पजीर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।